वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हमने जिस तरह से आपसे तारुफ करवाया था कि डॉक्टर शबाना में ज्वाइन कर चुकी है स्टूडियो में, और आज उनसे बात करेंगे हम अपनी हेल्थ के तमाम मसाइल के हवाले से, और वो मसाइल जिनके बारे में हमें आगाही नहीं होती उस तरह से, या फिर हम डॉक्टर के पास जाना भी मुनासिब नहीं समझते। अगर घर पर रह कर हम खुद उन चीज़ों को एनालाइज करना चाहते हैं, उनका हल तलाश करना चाहते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर शबाना नाज साहिबा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर शबाना का तारुफ बहुत ही उम्दा है, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, इसके साथ साथ इनके क्रेडिट पर बहुत से अवार्ड्स हैं, ये अवार्ड होल्डर भी हैं। अगर इनके अवार्ड्स के हवाले से मैं आपको आगाह कर दूं तो ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि ये सितारे इम्तियाज़ अवार्ड भी ले चुकी हैं, शान पाकिस्तान अवार्ड भी इनको दिया गया, और एक्सीलेंट पर्सनैलिटी अवार्ड जो कि इनका बनता ही, आप इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसके साथ साथ रोल मॉडल वुमेन अवार्ड भी इनको मिला है, हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान अवार्ड भी ये हासिल कर चुकी हैं, हीरोज़ ऑफ कोविड अवार्ड भी इनको मिल चुका है, टैलेंटेड पाकिस्तानी अवार्ड भी इनके क्रेडिट पर मौजूद है, और इसके साथ साथ सिन्फे आहन अवार्ड भी ये हासिल कर चुकी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपका तारुफ बहुत ही खूबसूरत है, आपने इतना कुछ अचीव किया है। ये भी एक अलग नशिस्त में हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह आप अपने वर्क लाइफ को, पर्सनल लाइफ को बैलेंस रखती हैं। लेकिन अभी जो आज का टॉपिक हमने सिलेक्ट किया अपने नाज़रीन के लिए, दैट इज़ आर्थराइटिस। आप हमें ये बताइएगा कि आर्थराइटिस है क्या, इसकी कितनी किस्में हैं? जी बहुत शुक्रिया और इतनी तारीफ़ करने का। और मेरे पाकिस्तान की तरफ से जब पाकिस्तानी लोग इतनी तारीफ़ करते हैं तो बड़ा खून बढ़ जाता है। लेकिन एक छोटा सा भी सितारे पाकिस्तान है, सितारा इम्तियाज़ मिलने में शायद थोड़ा सा टाइम है अभी, इंशाल्लाह मिलेगा। तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो आपने पूछा आर्थराइटिस, मेनली अभी जो डे गुजरा है उसमें थीम भी आर्थराइटिस का था। आर्थराइटिस एक्चुअली कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, पेन, इन सब चीज़ों का किसी भी जॉइंट, एक जॉइंट या एक से ज़्यादा जॉइंट की। तो क्योंकि बहुत 500 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो आर्थराइटिस का शिकार हुए, इसलिए 2022 में भी ये थीम रखा गया था आर्थराइटिस का, और इस दफ़ा 2023 में भी ये थीम रखा गया है आर्थराइटिस। लेकिन इसमें आर्थराइटिस की 100 से भी ज़्यादा इकसाम है। इस दफ़ा जिस इकसाम को कॉन्सेंट्रेट किया गया है, फोकस किया गया है, वो है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, अब जो हमारे यहाँ आर्थराइटिस की अगर आप बात करें तो आर्थराइटिस जो फिजियोलॉजिकल है, जो बुढ़ापे की वजह से होता है आफ्टर 50, जो है हमारे जोड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, हमारी ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ट्रॉमा, इंजरी, इसकी वजह से हमारी हड्डियां जो घिसती हैं वो आर्थराइटिस नॉर्मल कहलाता है, ऑस्टियो आर्थराइटिस। और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसका मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम, ये जो हमारा मुदाफ़ती सिस्टम है जो हमें बीमारियों से बचाता है, यही सिस्टम हमारे जॉइंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, और हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस, पेन, उसके बाद फिर अगर आप एडवांस स्टेजेस में चले जाएं तो फिर जोड़ों का टेढ़ा हो जाना, टांगों का टेढ़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। उसमें भी फिर मुख्तलिफ इक़साम के आर्थराइटिस हैं। उसमें जो आपने नाम सुना होगा रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे आप गठिया भी कहते हैं, और आरए फैक्टर, आरए भी कहलाता है, यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस। दूसरा जो है इसमें आ जाता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी इसी की एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की टाइप है। दूसरा इसमें ल्यूपस भी आ जाता है, इसमें सोरियाटिक आर्थराइटिस आता है, गाउट आता है। तो ये वो आर्थराइटिस की टाइप हैं जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में आती है। डॉक्टर साहब कैसे हिट करता है, अगर हम इन्फ्लेमेटरी को ही फोकस कर लें, क्योंकि आप बता रही हैं कि 2 दिन पहले इसका दिन भी गुजरा है, तो इस हवाले से अगर हम अवेयरनेस दे दें अपने देखने वालों को, तो ये किस तरह से हिट करता है, किस तरह से अटैक करता है, हमारा अपना ही इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है क्या? जी बिल्कुल, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रहा होता है। इसमें इसकी बहुत सारी रीज़न है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कोई लिगामेंट इंजरी हुई भी है, ट्रॉमा है, जेनेटिक आपका किसी भी जीन्स में है, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो भी इसमें कॉज करते हैं। ये हिट इस तरह करता है कि आपके जॉइंट्स के ऊपर, अगर हम आरए की बात करें, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, तो वो हमारे छोटे जोड़, उसकी ख़ास पहचान ये होती है, छोटे जोड़ जो है हमारे दोनों साइड के, जैसे उंगलियों के आपके छोटे जोड़ हैं, आपकी कलाई का जोड़ है, और आपके पैरों की उंगलियों के, इनिशियली ये इन जोड़ों के ऊपर असर करता है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस होती है, पेन होता है, और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करें तो जोड़ों का टेढ़ा हो जाना। और इसकी खास पहचान ये होती है कि आम आर्थराइटिस जो है वो आधे से 1 घंटा, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें स्टिफनेस होती है, उसके बाद जैसे हम काम करना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी वार्म अप होती है, तो ये दर्द गायब हो जाता है, लेकिन रात को सोते वक्त होता है। अच्छा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में ये होता है कि ये इन्फ्लेमेशन है, ये पूरा दिन आधा घंटा 1 घंटे से भी ज़्यादा
ज़्यादा चलता है और आपकी बॉडी में पेन, स्टिफनेस और तकलीफ रहती है, ये तो है। और इसमें ज़्यादातर फीमेल जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती हैं और इसके में जो उम्र है वो 20 से 40 साल की उम्र में ये स्टार्ट होता है। अच्छा, जब भी आपको कोई भी ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये फाइंडिंग्स मिल रही हैं अपने जॉइंट्स में, तो आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपने सिंपल, अच्छा इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, उसके अलावा ANA टेस्ट जो है, एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, वो कराते हैं, तो जिसमें आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ का पता चलता है। इसी तरह से फिर डिफरेंट और दूसरी भी टाइप्स हैं जो अगर आप कहेंगी तो मैं उनको भी फिर डिटेल। लेकिन डॉक्टर साहब, हम अगर इसको डायग्नोस करना चाह रहे हैं इनिशियली, अगर सुबह उठते ही हाथों में दर्द है या किसी भी जोड़ में तकलीफ है, और हम क्या इन 2 टेस्ट के ऊपर ही रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है कि हमें अर्थराइटिस है, ये जो आपने बताए हैं? जी देखें, असल में होता यह है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती, एकदम से नहीं, आपको एक दिन में ये चीज़ें जाहिर नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके जॉइंट्स में पेन। अच्छा, अगर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें ये होता है कि एक जोड़ जो है वो सिर्फ इफेक्ट होता है पहले, जैसे ज़्यादातर वो जोड़ इस्तेमाल जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे घुटने का जोड़ है और हिप जॉइंट है, आपका शोल्डर है, आपका रिस्ट है, ये तो आपका फिजियोलॉजिकल जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसमें। लेकिन इन्फ्लेमेटरी में जैसे आप उठते हैं, आपको रोज़ाना ऐसा हो रहा है 1 वीक से आपके जोड़ों में बुखार हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, स्पेशली आपकी उंगलियों के छोटे दोनों साइड पे जो है वो दर्द हो रहा है और पूरा दिन ये दर्द रहता है, उसके साथ आपको वीकनेस हो रही है, लिथार्जिक हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, तो आप फौरन डॉक्टर के पास जाएंगे। देखिए, टेस्ट आप खुद से कोई भी टेस्ट नहीं कराएंगे, ना ब्लड टेस्ट, ना ANA टेस्ट, कुछ भी आप खुद नहीं कराएंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करता है, उसमें आपकी असेसमेंट करता है, उस असेसमेंट में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड सब्जेक्टिव असेसमेंट होती है, जिसमें डॉक्टर आपको इन बेसिस पे जो है फिजिकल एग्जामिनेशन से ही डॉक्टर 50% जो है वो डायग्नोज करता है, फिर सिंपल एक्सरे कराता है, एक्सरे के बाद ब्लड टेस्ट कराता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपली डॉक्टर ही डायग्नोज कर सकता है और आप नहीं कर सकते खुद से। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये बताएंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है। डॉक्टर नसरुल्लाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अभी मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि ये एकदम से नहीं आता, इसको वक्त लगता है, तो क्या ये किसी सर्टेन डिजीज़ के बाद भी प्रिवेल हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर? अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ था, आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या फिर आप खा रहे थे किसी भी किस्म की मेडिसिन खा रहे थे, उसका रिएक्शन भी हो सकता है क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर वायरस अलग टाइप का होता है। अब जैसे अगर हम डेंगू की बात करें उसका वायरस अलग है, हेपेटाइटिस की बात करें उसका वायरस अलग होता है, इसी तरह से हर एक बीमारी का वायरस अलग होता है। कोविड का वायरस अलग था, कोविड का वायरस रोमोटाइड, हाँ उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपके जॉइंट पेन हो रहा है, लेकिन अगर हम RA की बात करते हैं, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की बात करते हैं, तो उसका ताल्लुक इनसे नहीं होता, इसका अलग अपना एक वायरल, इसमें भी कॉज जो है फ़िलहाल अननोन होता है, लेकिन कहा यही जाता है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसकी वजह से ऑटो आपका असल में इन शॉर्ट अगर समझा जाए कि अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए, जो हम लोग अवेयरनेस दे रहे हैं आर्थराइटिस, चाहे आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, चाहे आपका इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, हर एक आर्थराइटिस में आपने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि कोई भी वायरस अगर आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है तो वो अगर 10 लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है तो 10 के 10 जो है वो सफ़र नहीं करते, उनमें से 1 या 2 लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है उस पर अगर कोई वायरस या कोई भी जो पैथोजन इफेक्ट करता है तो उनके ऊपर, इसलिए कोशिश यही करनी है हर, जैसे अब हम आर्थराइटिस से भी बचें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आपने अपना ख़त्म करना है, वो आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, इम्यून सिस्टम के लिए आपने बैलेंस डाइट लेनी है, विटामिन D3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, धूप हमारा नेचुरल सोर्स है, उसके अलावा आपका कैल्शियम जो है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। D3 और कैल्शियम एक दूसरे के लिए लाजमो मलजूम है, और आपका आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए और वॉक, ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी मैनेज करके रखें तो आई थिंक कि आपको इम्यून सिस्टम जब आपका कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा तो आपको कोई भी किस्म का आर्थराइटिस जो है वो कम इफेक्ट करेगा। वेरी गुड डॉक्टर।